हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करेंगे सीपीसी का ऑर्डर 5 हमारा चल रहा था। ऑर्डर 5 का रूल 4 तक तो हमने कंप्लीट कर लिया था और रूल 5 आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो रूल 5 में किसके बारे में बात की गई है वो समझते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि समन या तो विवाद स्थिरीकरण के लिए यानी कि इशू फ्रेमिंग के लिए या फिर समन अंतिम निपटारे के लिए होगा। इसके ऊपर हमारा बेस्ड है पूरा रूल। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सीपीसी ऑर्डर 5 रूल 5। समन या तो इशू फ्रेमिंग के लिए होगा या फिर अंतिम निपटारे के लिए होगा। ठीक है, जब भी न्यायालय कोई समन जारी करेगा तो यह उसे तय करना होगा कि जो भी वो समन इशू कर रहा है वो समन इशू फ्रेमिंग के लिए जारी किया जा रहा है या फिर वह समन वाद को अंतिम निपटारे के लिए किया जा रहा है। ठीक है, और यह समन में स्पष्ट डायरेक्शन दिया जाएगा कि वह किस लिए जारी किया जा रहा है। यानी कि सिविल केसेस में है, जब भी कोई समन जारी किया जाएगा तो उस केसेस में कोर्ट को यह स्पेसिफाई करना होगा कि जो समन वह कर रहा है वह इशू फ्रेमिंग के लिए है और या फिर यह वाद को अंतिम तरह से डिस्पोजल करने के लिए जारी किया जा रहा है, यानी कि ख़त्म करने के लिए आपके सूट को। तो ये आपको डायरेक्शन दिया जाएगा समन में। ठीक, अब इसका एक्सेप्शन हमारा क्या कहता है कि यदि वाद छोटे न्यायालय में चल रहा है तो समन हमेशा वाद के अंतिम निपटारे के लिए ही जारी किया जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया होगा कि भाई जब भी स्मॉल कोर्ट होते हैं, स्मॉल कॉज कोर्सेस होते हैं, उस केसेस में यदि समन जारी किया जाएगा तो वो हमेशा वाद को अंतिम निपटारे के लिए जारी किया जाएगा, इशू फ्रेमिंग के लिए आपको बुलाया नहीं जाएगा। ये यहाँ पे क्लियर होता है, हमारा अपवाद ही ये कहता है। एग्जाम्पल हमारे क्लियरली दोनों के लिए बनाया गया है कि यदि किसी संपत्ति विवाद में पहले यह तय करना हो कि मालिक कौन है, ये एक इशू है कि सिविल केसेस में है, यह एक इशू है कि मालिक है कौन, तो न्यायालय इशू फ्रेमिंग के लिए समन जारी करेगा। ठीक है, लेकिन यदि मामला छोटे न्यायालय स्मॉल कॉजेस कोर्ट में है, जैसे कि 5,000 रुपये उधार की जो कि उधार लौटाया नहीं गया है, तो न्यायालय सीधे अंतिम निपटारे के लिए ही समन जारी करेगा और मैटर को डिस्पोजल यानी कि डिस्पोज कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो ये हमारा ऑर्डर 5 का रूल 5 समन या तो फ्रेमिंग ऑफ सूट के लिए होगा, इशू फ्रेमिंग के लिए होगा, या फिर वाद के अंतिम निपटारे के लिए होगा, दोनों के लिए। और उसको स्पेसिफाई करके कोर्ट डायरेक्शन लिखेगा समन में कि यह किस चीज़ के लिए जारी किया जा रहा है समन। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर 5 का रूल 5 हमारे क्लियर होता है। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप इसमें नीचे कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको लगता है। और वीडियो पसंद आता है तो भाई लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो ठीक लगता है, समझ में आ रहा है, तो कोई कमी भी लगती है तो आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट रूल 6 में। ठीक है, ऑर्डर 5 का ये मैंने सारे ऑर्डर करा दिए, 1 2 3 4 5, ये हमारा 5वां ऑर्डर चल रहा है, तो ये भी जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई स्पेसिफाई पढ़ना चाहते हो, जल्दी पढ़ना चाहते हो तो कमेंट कर देना, तो वो ऑर्डर हम जल्दी करा देंगे। वैसे तो मैं एक लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।